नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, व्यापार के क्या योग हैं और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। आपके हथेली पर बनने वाले हर एक चीज़ों को स्पष्टता के साथ क्लियर करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगर इस जानकारी को आपने अपने जिंदगी पर आजमाया तो आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ कुछ उपाय का भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन पॉजिटिव चीज भी दिखाएंगे। ऐसी पॉजिटिव अवस्था जिनके हथेली पर भी होगी वो जिंदगी पर बहुत तरक्की करेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो वीडियो को सही तरीके से देख लेना आप, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी मैं देने वाला हूं ना, वो जानकारी आपको बहुत कम जगह मिलेगी। तो पहली चीज की अगर हम बात कर ले, पहली पॉजिटिविटी की बात कर ले, तो अपनी अपनी हथेली खोल के बैठ जाइए आप। इनके हथेली पर जबरदस्त भाग्य रेखा है, बेहतरीन भाग्य रेखा हथेली पर मौजूद, जहां पर से जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। बस डिपेंड करता है कि आप इस भाग्य रेखा का कितना ज्यादा फल ले पा रहे हैं, फल ले पा रहे हैं कि भी नहीं। ये एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, फल ले पा रहे हैं कि भी नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास बहुत महंगी बाइक है लेकिन आप उसको स्पीड नहीं चला रहे तो क्या ही मतलब बनता उसका। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है कि आप अपने भाग्य का पूर्णतः फल ले पा रहे हैं कि नहीं। तो इनकी जो भाग्य रेखा मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए पॉजिटिव अवस्थाएं हैं, एकदम मक्खन भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक बहुत बढ़िया भाग्य रेखा और कंटिन्यू बेसिस पर लास्ट तक है, बहुत अच्छी बात है। और एक लाइन इनके यहां पर से भी देखो, भाग्य को सपोर्ट करने वाली एक और लाइन्स, सारे के फल के विषय में स्पष्टता के साथ जानकारी दी जाएगी। और एक सूर्य रेखा भी इनकी बन रही है बहुत बढ़िया, आगे भी एक सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। और यहां पर से देखो स्क्वायर, जो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख की तरफ इशारा कराते हैं, ये चीज आपने देख लिया। और एक जबरदस्त बुद्ध रेखा है आपकी, जबरदस्त बुद्ध रेखा। बाकी स्ट्रांग प्रगति के योग आपके हथेली पर, जहां पर से जिंदगी पर प्रगति को यह दर्शाती है, प्रगति अवश्य ही होती है लाइफ में। और एक जबरदस्त आपकी मार्च लाइन, गजब की मंगल रेखा आपके हथेली पर, गजब की। और बाकी आपकी माइंड रेखा अच्छी, कुछ प्रॉब्लम्स है उसको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। हार्ट लाइन में भी कुछ नॉमिनल प्रॉब्लम्स हैं और बाकी बृहस्पति में थोड़ी प्रॉब्लम है, यहां से दबाव ली हुई कंडीशंस में है, तो इसके विषय में भी हम पूर्णतः जानकारी देंगे। तो पॉजिटिव अवस्थाओं में जब भी किन के भी हथेली पर, किसी के भी हथेली पर अगर भाग्य रेखा पतली हो और सीधी हो तो ऐसे इंसान जिंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करते हैं। अगर भाग्य रेखा में किसी प्रकार का कट्स ना हो, किसी भी प्रकार का राहु रेखा अगर आपके भाग्य रेखा पर ना हो, भाग्य रेखा पतली हो, सीधी हो, तो जिंदगी पर बहुत ही शानदार फल मिलते हैं। इस भाग्य रेखा के रिगार्डिंग दिन दुगनी रात चुगनी करते हैं आप और लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो जिनके भी हथेली पर, जिन भी सज्जन के हथेली पर भाग्य रेखा ऐसी है ना, फिर तो आप समझ लो जिंदगी पर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो ये तो थी पॉजिटिव बातें। अभी चलते हैं कुछ नेगेटिव बातों की तरफ जो आपके हथेली पर है और जो प्राय हथेली पर होती भी है और जिसके रिगार्डिंग आप प्राय तकलीफ को भी झेलते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी माइंड रेखा परियव, जो इंसान को बहुत डाइवर्ट करती है, बहुत परेशान करती है। और बेसिकली जैसा ये अब आपके हाथ पर है और जिस एज से, मतलब अभी आपकी 37 साल की आयु है और आपकी ये 22 साल की आयु से सक्रिय है, 21 साल 22 साल के, और ये तकरीबन आपके 37 साल 36 साल तक जरूर सक्रिय है। तो इसका मतलब होता है कि ये समय जो आपका बीता है काफी दबाव में बीता है, क्योंकि अगर यब आपके हथेली पर है तो दबाव को दर्शाती है, मानसिक दबाव को दर्शाती है। और किस सेंस से आएगी ये भी मैं बता दूं, बृहस्पति में यहां पर से तकलीफ है, तो पारिवारिक सेंस में मानसिक दबाव आपने अपने जिंदगी पर बहुत ज्यादा देखा है। और ये इसकी अवधि मेरे समझ से 14 वर्ष 13 वर्ष की थी,
जहां पर से काफ़ी तकलीफें रही हैं, काफ़ी मानसिक दबाव रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी घटित हुई हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिनके भी हथेली पर ऐसी अवस्था है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पीड़ित रहते हैं, चाहे वो मानसिक दबाव हो या फिर शारीरिक पीड़ा की वजह से मानसिक दबाव हो। तो किसी भी प्रकार से वो पीड़ित रहते हैं। यवा का मतलब यही होता है, यवा आकृति का। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं जो हम कर सकते हैं पाम पाम के हिसाब से। हालांकि अभी वर्तमान में जिनके हथेली में देख रहा हूं, इनके लिए तो कोई भी उपाय का सजेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इनका समय बेसिकली अब वो जा चुका है। अब इनकी माइंड रेखा है बड़ी बढ़िया, लेकिन ये बड़ी नेगेटिव अवस्था थी, इसलिए मैंने इस चीज़ का परिचय कराया। और दूसरी नेगेटिविटी की तरफ हम चर्चा कर ले तो बृहस्पति की यहाँ पर से तकलीफ, जहां पर से ये पारिवारिक समस्याओं की तरफ इशारा कराती हैं, यश की प्राप्ति में कमी कराती है और कुछ धोखे देने के योग को भी इंडिकेट करती है। मतलब ऐसे जातक को किसी न किसी प्रकार से धोखा मिल सकता है, ये नॉर्मल है, इस केस में ये नॉर्मल है। और कुछ लाइंस भी वही वाले आपके बन रहे थे। तो दो नेगेटिविटी। तीसरी बुद्ध फिंगर छोटी है, डिसीजन मेकिंग में बड़ी समस्या, कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा, क्लैरिटी नहीं मिल पाती, ना खुद से भी नहीं मिल पाती। तो ये तो एक बड़ी समस्या। हालांकि इस समस्या का हल तो मैं आज ही कर देना है हमें। तो ये कुछ नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी, बाकी कुछ छोटी मोटी है वो मैं आगे चलकर डिस्कशन करता रहूंगा। अभी चलते हैं आपके प्रश्नों पर कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। देखिए, अभी आपकी आयु चल रही 37 वर्ष की और मेरे समझ से कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है। ये एक बहुत बड़ी बात है, कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है। और यहां पर से आपकी भाग्य रेखा भी एक से ज्यादा है, ये भी एक बड़ी बात है। और 37 वर्ष के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बन रहे, ये भी एक बड़ी बात है। और एक जबरदस्त बुद्ध रेखा, ये भी एक बड़ी बात है। तो इस चीज को थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम आगे चल के थोड़ा और एलोबरेट करते हैं। दूसरा प्रश्न था जॉब या व्यापार। ये एक बड़ी क्वेश्चन आपने किया हमें। एक बुद्ध रेखा तो बन रही है, बाकी बुद्ध फिंगर की टिंडिक कर रही है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ऐसे जातक प्रयास जरूर करते हैं जिंदगी पर सफल होने का, लेकिन यहां पर से क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूं कि अगर आपको व्यापार करना है तो देखिए, सबसे पहले तो ये बुद्ध रेखा आपकी थोड़ी और बनने दीजिए। तुरंत और व्यापार मत कर लीजिए, क्योंकि ये बनने वाली कंडीशन में और ये बनेगी। और दूसरी, इसकी जो छोटी अवस्था है ना, इसको लेके बिल्कुल भी एक क्लैरिटी आपके मन में रखनी है और एक क्लैरिटी मन में नहीं रखनी है, समझिएगा। ये बुद्ध फिंगर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स करेगा। तो किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंट निर्णय जब आप अपनी जिंदगी को लेके ले रहे हो, वो किसी भी सेंस में हो सकता है। किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो आप समझिए आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए डिस्कशन एक बार होना चाहिए। किसी भी प्रकार के पैसे के इन्वेस्टमेंट से पहले एक प्रकार का डिस्कशन होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट से पहले भी एक प्रकार का डिस्कशन होना चाहिए। तो ये तीनों ही चीज़ें एक ही संदर्भ में आ रही है कि किसी भी प्रकार का निर्णय आप बिना किसी प्रकार के परामर्श से ना ही करें तो उचित रहेगा। तो ये बुद्ध फिंगर छोटा, ये बड़े अमाउंट की बात कर रहा हूं, छोटे अमाउंट में तो कैसे भी काम चल जाता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो फिलहाल अभी मैं व्यापार का किसी भी प्रकार से सजेशन नहीं दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। आगे चल के व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छी अवस्था बनी है, कुछ 6 महीने साल भर की बात है, जिंदगी अच्छी रहेगी, एक मोड़ आपका जिंदगी पर आएगा, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू है। तो अभी मैं इस चीज़ों को स्पष्टता से दिखाता हूँ। देखिए, बचपन से आपकी ज़िंदगी चली है बड़ी इंडिपेंडेंट, प्रोग्रेस लाइन थी, अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, पालन पोषण सही तरीके से हुआ होता है, लेकिन पारिवारिक संदर्भ में मानसिक दबाव तो रहते हैं। हालांकि एक 23वें 24वें साल में बड़ी तरक्की थी, 26 में भी थी, 28 में भी थी, और फिर तकरीबन 30 में थी, 32 में थी, फिर तकरीबन 36 में थी, 37 में थी, 39 में थी, फिर तकरीबन 42 में थी, और यहाँ पर से हल्की और बनी है 43 में, और आगे भी आपकी बनी है देखो 50 में, कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, और 50 के बाद 60 में भी कुछ प्रगति के योग आपके ज़िंदगी पर है, और 70-75 तक ज़िंदगी अच्छी है। तो लाइफ लाइन बड़ी उम्दा है, और आगे कंटिन्यू बेसिस पर आपकी प्रोग्रेस लाइन बन रही है, जो कि एक बड़ी बात है, जो ज़िंदगी पर इंसान को कामयाबी ही देता है। तो यहाँ पर से एक आपको प्रयास करना है और एक आपको फल लेना है अपने भाग्य रेखा का, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी सक्रिय है, और उसी के साथ जब प्रोग्रेस लाइन हो तो ज़िंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है। बस डिपेंड ये करता है कि आप करते कौन सा काम हो। किसी भी काम में आपको पैसे आएंगे, लेकिन ज़्यादा पैसे वाला कार्य करोगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। तो ये मूलतः इनके 2 क्वेश्चंस थे। बाकी इनके तरीके जनरल एनालिसिस चाहिए तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर किया जाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। सबसे पहले हम सेब की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर सेब है, जहां पर से व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं,
और इतना ज़्यादा जिद कुछ करना है तो बस कर लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और ये लोग टेंशन लेते भी नहीं है बेसिकली। और उसके बाद सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, सारे ही प्लैनेट्स में, ये एक बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर से ऐसे जातक को 70% राजयोग का फल मिल रहा है, 70%, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और गुलाबी इतने धन को अट्रैक्ट करती है, बेसिकली ऐसे लोग की ज़िंदगी अच्छी रहती है, महालक्ष्मी की एक असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त थंब, जहाँ पर से इंसान व्यक्तित्व के बड़े शानदार होते हैं। इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी, डिजायर्स के बहुत बढ़िया लाइंस। यहाँ पर से देखो कुछ आपके ट्राइंगल्स बनी है, जो ये ट्राइंगल्स का मतलब है कि इंसान बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जिंदगी पर कुछ करना है तो बस कर लेना है। आगे भी आपके डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस बने हैं, व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं। और यहाँ पर से यवा आकृति, जब भी किसी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है वो इनको ज़रूर से मिल जाती है। एक तर्क शक्ति बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। बाकी एक स्ट्रांग आपकी थंब जो आपके स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रही है। ऐसे इंसान बड़े हार्ड व्यक्तित्व के होते हैं, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, ईमानदारी हद से ज़्यादा रहती है और किसी भी कार्य को ये ईमानदारी से ही करना पसंद करते हैं। और थंब आपके नेचर को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो इनका व्यक्तित्व भी बड़ा शानदार, बड़ा जानदार है। फिर देखिए आपकी समझदारी, समझदारी के रूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति समझदार है लेकिन प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती है। इस केस में निर्णय सही तरीके से सोच समझ के लेने की आपको आवश्यकता है। बाकी फिंगर ट्रेंड कर रही है, धार्मिक आस्था है, साथ ही साथ ये वाली भी ट्रेंड कर रही है। धार्मिक आस्था और कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद स्ट्रांग आपकी सैटर्न फिंगर है, स्ट्रांग आपकी सन फिंगर है, जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति मेहनती प्लस हिम्मती गजब के हैं। और ये छोटी ये बड़ी तो इंसान को तरक्की ज़िंदगी पर मिलनी ही है। और फिंगर बहुत ज़बरदस्त, तो इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, अपने ज़िंदगी को क्रिएटिविटी के साथ जीते हैं, बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव पर्सन। मतलब इनके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन, हर एक चीज़ का आंसर है, एक ही बात है। बाकी इस बीच में गैप है जहाँ पर से व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप अपने खर्च पर नियंत्रण कर रहे हो तो ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती है। और बाकी फिंगर लंबी है, खड़ी है, जहाँ पर से इंसान की क्रिएटिविटी अच्छी रहती है, मोटे फिंगर के बनिस्पत। तो ये चीज़ आज एक मैं नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, समझना। फिर देखिए आपकी यहाँ पर से गैप है, तो ये खर्चीले प्रवृत्ति, सीधी बात है, खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराती है, जहाँ पर से सोच समझ के खर्च करने की आवश्यकता है। बाकी स्ट्रांग फिंगर है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, कहीं भी खर्च करेंगे तो वो सोचा समझा हुआ ही इनका डिसीजन होगा। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी अभी चलते हैं प्लैनेट्स पर। बाकी कुछ गैप ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, इसको लेके विशेष चिंता नहीं करना, पैसे रुकते नहीं है, सीधी बात, एकदम सरल लैंग्वेज में ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, सेविंग्स के नाम पर जीरो होता है। हाँ, अगर ज़बरदस्ती कर लिया जाए तो वो एक अलग बात है। फिर देखिए आपके स्ट्रांग आपके बृहस्पति, जहाँ पर से ऐसे इंसान बहुत ज्ञानी, एक्सट्रीम ज्ञानी, और यहाँ पर से कुछ आपके लाइन्स है जो धोखे के योग को इंडिकेट कर रही है। प्रारंभिक समय 28-30 साढ़े क्या तक जरूर हुआ होगा। और बाकी स्ट्रांग आपकी वेनस है, ये आपका जुपिटर है, गजब की आपके जुपिटर है। और जुपिटर पे आपके कुछ लाइन्स है, जो ये लाइन्स जो है ना अच्छा खासा अमाउंट में तरक्की को इंडिकेट करते हैं। धार्मिक आस्था, परोपकारी जिंदगी, परोपकार करना, लोगों की मदद करना, सेवा करना, इन चीज़ों में ऐसे जातकों को काफ़ी इंटरेस्ट होता है और करना भी चाहिए, कोई बुराई भी नहीं है। और यहाँ पर से बृहस्पति अच्छी है तो कार्य क्षेत्र को आप अवश्य बढ़ा पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी यहाँ से दबाव में तो व्यक्ति मेहनती गजब के, मेहनत करने से कभी भी आप बाज नहीं आएंगे, ये आपकी इनर मानसिकता है। फिर देखिए आपके अतली पर यहाँ पर से भाग्य रेखा थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट में बढ़ रही है, जहाँ पर से ये बनेगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगी। हालांकि बन रही है, अभी आयु कोई बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, तो ये बन ही जाएगी बेसिकली। और आगे भी आपकी एक और सी लाइन बढ़ रही है, जहाँ पर से सैटर्न रेखा का कार्य कर रही है। ज़िंदगी का लास्ट भी बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन थोड़ा और क्लैरिटी आना बाकी है, वो चीज़ तो आ ही जाना है। फिर देखिए आपके तले पर एक लाइन ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, तेज तर्राक होते हैं। और एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, और यहाँ पर से कुछ आपके स्क्वायर्स बने, यहाँ भी देखो तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 36 के बाद से सक्रिय थे, जहाँ पर से अगर आप चीज़ों को सही तरीके से करेंगे तो ज़िंदगी सही तरीके से रहेगी। फिर देखिए आपके तरह पर सन मरकरी बहुत बढ़िया इंसान, बहुत तेज तर्राक, बहुत तेज तर्राक, पैसे कहीं से निकाल के ले आए, इतने ज़्यादा समझदार हैं आप।
और स्ट्रांग आपकी लाइन्स है जहाँ पर से इंसान की बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंस रहती है, इंटेलिजेंस लेवल बड़ा गजब करता है ऐसे जातकों में। और मरकरी जिनका भी अच्छा है तो बुद्धि बहुत अच्छी होती है, सूर्य जिनका भी अच्छा हो तो नेम फेम बहुत गजब का मिलता है। तो वो सारी अवस्थाएं आपके तले में दिखा रहे हैं और समझदारी तो हद से ज़्यादा, ये सारी समझदारी की लाइन्स है। बाकी सन मरकरी बहुत गजब का है, इंसान में कॉन्फिडेंस बड़ा गजब का होगा, इंसान की वक्ता बहुत अच्छी होगी, इंसान किसी भी तरीके से सही तरीके से बोल पाता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति अगर अपने ज़िंदगी को बिजनेस में डाले तो ज़्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि कन्विंसिंग पावर आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो उसका यूटिलाइज करना भी ज़रूरी है ना, ऐसे तो रख के फ़ायदा भी नहीं है। तो सन मरकरी बहुत बढ़िया इंसान है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। बाकी ज़बरदस्त मंगल, दोनों मंगल गजब, तो गजब के एनर्जेटिक हैं। ऐसे इंसान को जल्दी स्वास्थ्य की परेशानी तो होती नहीं, अगर आपको हो गई हो तो वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, लेकिन ऐसे मंगल वालों को ना कि जल्दी किसी प्रकार की नहीं होती। और ज़बरदस्त आपकी मंगल में उभार है जहाँ पर से इंसान की ज़िंदगी भी बड़ी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है, गाड़ी मकान वाहन का सुख मिलता है, हर एक तरह के तरीके से इंसान ज़िंदगी को सही मोड़ पे ले जाते हैं। और बाकी दोनों ही हाथ पर अगर आपके मंगल अच्छा हो तो फिर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर्टी तो मिलनी ही मिलनी है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा, जहाँ पर से ज़िंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है। और कुछ लाइंस जो चंद्र को सपोर्ट कर रही है तो भाग्य रेखा का ही कार्य कर रही है, और ये लाइंस आपके विशेषकर यात्राओं की तरफ परिचय कराएंगी, बहुत बड़ी बड़ी। और यहाँ पर से एक आपके ट्रायंगल है जो मैंने आपको दिखाया नहीं होगा, ये भाग्य रेखा के साथ ट्रायंगल है, तो भाग्य के बल को इंक्रीज करता है। चंद्रमा बढ़िया है तो जो कि पैसे के आगमन में 10% से 20% इजाफा करता है। तो ज़बरदस्त चंद्रमा, लोगों से अच्छा संबंध रखना, चंद्रमा बहुत ज़बरदस्त, समझने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है आपकी। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन, सॉरी भाग्य रेखा, ज़बरदस्त भाग्य रेखा, और इसी भाग्य रेखा पर बन रहा एक ट्रायंगल जहाँ पर से ये भाग्य रेखा के खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है, और भाग्य रेखा के फल में भी 4 चांद लगा देता है। और अभी 37 वर्ष की आयु है, उसके बाद भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं। शायद इसके बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है, यहाँ से भी देख लो, और आगे भी आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग। तो ये कब तक आप इसके विषय में बताएंगे? देखिए क्या है ना, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी दोनों अभी जानिए मेरे मुंह से, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी आपको 37-38 साल के बाद फल देगा। धीरे धीरे करके आप समझ पाएंगे इसके फल को, आपके पास पैसे आएंगे, जिंदगी अच्छी रहेगी, एक से ज़्यादा मकान बना पाएंगे। तो ज़बरदस्ती हो गई इस केस में, लोग बनाते हैं तो आपके लिए ये शब्द अगर प्रयोग किए गए तो इसमें कोई भी तरह के टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। भाग्य रेखा बड़ी बढ़िया, जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है। बाकी शुक्र बहुत ज़बरदस्त शादी के बाद की भाग्योदय, और स्ट्रांग आपकी लाइंस, ये सारे लाइंस जो है ना इंसान को पारिवारिक समस्याएं देती है। और साथ ही साथ ये खड़ी लाइंस तो बहुत ही अच्छी है, ये खड़ी लाइंस इंसान को बहुत समझदार बनाती है, साथ ही साथ पैसे की फ्लो भी ज़िंदगी में अच्छी रहती है। ये पॉजिटिव है, बाकी ये सब नेगेटिव है जो कि इंसान को साफ सुथरा करना पड़ता है। जहाँ पर से क्या होता है ना, ये जो लाइंस है ना ये स्ट्रेस को दर्शाती है काफ़ी ज़्यादा, फैमिली स्ट्रेस, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स, तो इन सभी को लेके चलना पड़ता है। इसको साफ करने के लिए, इस लाइन को कम करने के लिए कुछ रेमेडी का सजेशन हम आपको अवश्य ही दे देंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी इस हिसाब से ठीक रहेगी। नहीं तो पारिवारिक संदर्भ में बड़ी समस्या, बड़ी समस्या। और शुक्र बढ़िया, हालांकि पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, ज़िंदगी बहुत अच्छी कटती है, लेकिन पारिवारिक सेंस में बहुत तकलीफ, ये शुक्र तो मैंने देख लिया। शुक्र अच्छा है, वाइफ काफ़ी सपोर्टिंग, बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन्स है जो प्रॉपर लग्जरी का सुख को दर्शाते हैं। और कुछ आपके ये भी मंगल रेखा, यहाँ से भी एक मंगल जीवन रेखा बनी है जहाँ से आयु दीर्घायु बड़ी गजब की और बड़ी शानदार जीवन रेखा बनी, बड़ी शानदार जीवन रेखा। और यहीं पर देखो दूसरा मंगल गजब का, ओवर पराक्रमी मंगल रेखा, बहुत बड़ी आयु दीर्घायु है। और यहाँ पर से कुछ तो है, यहाँ पर से एक ट्रायंगल सा दिखा, यहाँ से भी दिखा, मतलब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रही है, हमेशा से ही रही है। यहाँ से एक बड़ा सा स्क्वायर दिखा, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। आपकी मंगल बहुत अच्छी है, और यहाँ पर से मंगल आपकी एनर्जी को, पराक्रम को दर्शाती है, जो कि आप में बहुत जबरदस्त होगा। और स्ट्रांग माइंड रेखा आपकी, अभी से तो माइंड रेखा अच्छी, इस बीच में बहुत तकलीफ, उसके पहले भी माइंड रेखा अच्छी थी। और हार्ट लाइन पे इमोशंस बहुत बड़े पर इमोशनल व्यक्ति है, हालांकि इसके लिए भी हम कुछ उपाय सजेशन देंगे। बाकी स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन भी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, इंसान रूटीन को फॉलो करने वाले। और कुछ लाइंस यहाँ पर से बढ़ रही है जहाँ पर से थोड़े इरिटेट करते हैं लोगों को। और यहाँ पर से देखो बाइसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा, दिल दिमाग के बहुत ज़्यादा ही तंदुरुस्त है आप। और भाग्य रेखा तो ज़बरदस्त है, बुद्ध रेखा भी बन रही है फिलहाल।
और यहाँ से एक सपोर्ट करने वाली लाइन्स भी बहुत बढ़िया है। और कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं जो कि आपके हार्ट लाइन और माइंड रेखा के नेगेटिविटी को दूर सी कर रही हैं, जो भी इसके नेगेटिव इंपैक्ट है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे, कमेंट कर सकते, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।